प्रवासी नगर कीजय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। वैसे आज ईद का दिन है, आप सभी को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। साथ ही साथ देश के तमाम हालातों पर हम खबरों को लेकर के आपके सामने में हाजिर हैं। मैं अभिषेक झा टाइम 8 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को प्रदर्शन के मामले में देश में पहला स्थान मिला है। IANX का सर्वे कहता है कि लोकप्रियता के मामले में भूपेश बघेल इस वक्त चरम पर है। मतलब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की सूची में अगर सर्वोच्च रेटिंग की बात की जाए तो वो भूपेश बघेल हासिल करने में कामयाब रहे हैं। इन सबसे तर कुर्सी को लेकर सियासत जारी है। राहुल गांधी के रणनीतिक सलाहकार सचिन राव जो हैं वो रायपुर में आए हुए हैं। उसी बीच लगातार भूपेश बघेल भी दिल्ली से लौट कर आए हैं बैठक के बाद। उसके बाद TS सिंहदेव का दिल्ली दौरा जारी है। हालांकि इस बीच वो अंबिकापुर लौट करके आए जब अस्पताल में नवजातों की मौत हो गई। इसके बाद प्रभारी मंत्री शिव कुमार डहरिया भी वहां पहुंचे। लेकिन सबसे इतर कुर्सी का किस्सा छत्तीसगढ़ में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सस्पेंस बरकरार है। ताजा सर्वे ने सियासी हलचल को भी बढ़ा दिया है। इस सर्वे में कहा गया है कि भूपेश बघेल लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 पर हैं, बाकी सभी राज्यों के मुकाबले। चाहे वो नीतीश कुमार की बात हो, चाहे दूसरे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे नवीन पटनायक की बात हो। वैसे भूपेश बघेल की कार्यशैली निश्चित तौर पर उनके 2.5 साल का जो कामकाज रहा है उसमें कुछ अलग छवि की नजर आई है। OBC के एक बड़े लीडर के रूप में राष्ट्र भर में उनकी उभरती हुई छवि देखने को मिल रही है। आसाम चुनाव में भी कांग्रेस के लिए वो सबसे सक्रिय चेहरा बनकर उभरे। और इस वक्त जब यूपी में चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, आने वाले साल 2022 में जब वहां पर चुनाव होंगे, वहां पर भी चीफ ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और प्रियंका के साथ नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी जिस तरीके से यूपी में काम कर रही हैं और उसके बाद भूपेश एक OBC चेहरे के रूप में लगातार उनके साथ बने हुए हैं, इससे यह तो साफ है कि भूपेश बघेल का कद कांग्रेस नेतृत्व के अंदर बढ़ा है। लेकिन इन सब के इतर किस्सा कुर्सी का कांग्रेस में खत्म नहीं हो रहा है। ये सवाल अभी भी उलझा हुआ है कि क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलेंगे। कयासों का दौर ये भी कहता है कि दिवाली से पहले कभी भी छत्तीसगढ़ में हलचल तेज हो सकती है। सचिन राव आए हुए हैं। हालांकि ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा रहा है कि इसी मसले पर आए हुए हैं। लेकिन TS सिंहदेव का भी दिल्ली दौर जारी है। वो भी बातों बातों में स्पष्ट तो नहीं कहते, लेकिन कहते हैं कि फैसला हाई कमान के पास सुरक्षित है। अगर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री ये कहता हो कि हाई कमान के पास फैसला सुरक्षित है, मतलब फैसले की कोई ना कोई बात तो हुई जरूर है। अब वो फैसला इंप्लीमेंट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उसके लिए कितनी सारी परिस्थितियां कांग्रेस के लिए निर्मित हुई हैं। क्योंकि भूपेश बघेल निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा चेहरा बने हैं। खासतौर पर OBCs की बात की जाए या सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने की बात, या एक ठेठ किसान की तरह लगातार आक्रामक होने की कोशिश। भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर भी पिछले 2.5 सालों में लगातार हमलावर होते नजर आए। कई मोर्चों पर उन्होंने खेला। कल ही उन्होंने एक बयान दिया जिसमें वे मोहन भागवत पर निशाना साध रहे थे। कह रहे थे कि मोहन भागवत खुद ही अपने बयानों को लेकर कंफ्यूज हैं। चलिए सबसे पहले आपको IANX के सर्वे के बारे में बता दें। ये सर्वे हुआ SC वोटर का, इसमें सर्वे के जिन ग्राफ्स पर मुख्यमंत्री को परखा गया है उसमें लोकप्रियता की रेटिंग में कोरोना काल के बहुत सारे मुद्दों को शामिल किया गया है। और हमने देखा भी कि जब देश में कोरोना की रफ्तार चरम पर थी, किस तरीके से देश में अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ था। कहीं कोई ऑक्सीजन की कमी से कराह रहा था, कहीं पर बेड की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी, तो लोग उसके लिए परेशान नजर आ रहे थे। प्रवासी मजदूरों का दर्द भी हमने देखा कि किस तरह वो पैदल चलकर अपने घरों गांवों तक पहुंच रहे थे। इन सब में छत्तीसगढ़ की भूमिका क्या है? वैसे भी छत्तीसगढ़ को इस वक्त देश में एक मॉडल के रूप में देखने की जरूरत है और भूपेश बघेल के सर्वे को भी देखने की जरूरत है, भले ही वो किस्सा कुर्सी के बीच ही क्यों ना आया हुआ हो। क्योंकि बीजेपी इस वक्त गुजरात मॉडल के अपने सबसे उन्नत फॉर्म पर है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश की कमान संभाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल का जिक्र जरूर होता है। और इस बीच में ही यूपी चुनाव है, जहां पर 2017 में बीजेपी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हुई थी। हालांकि इस बार क्या कुछ होगा यह सब तो अगले साल 2022 में जब EVM या मतदान जिस तरीके से भी चुनाव हों और उसकी मतपेटियां जब खुलेंगी और मतगणना जब होंगी, तब उसके बाद किस्सा किसके ओर जाता है, कुर्सी किसके हाथ जाती है। सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, असदुद्दीन ओवैसी भी वहाँ ताकत झोंक रहे, तो ये एक अलग परफॉर्मेंस है जो देखने को मिलेगा। लेकिन हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ को आपको किस नज़रिए से देखना चाहिए।
छत्तीसगढ़ इस वक्त देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है या कहीं अव्वल राज्य है जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा प्रचंड बहुमत में नजर आती है। 90 सीटों की विधानसभा वाले छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। एक लिहाज से आप देखेंगे तो ये लगभग 80% से ऊपर का आंकड़ा है, 80% के आसपास का आंकड़ा मान सकते हैं इसे आप। ये परफॉर्मेंस किसी भी राज्य में दे पाने में कांग्रेस अभी पिछले कुछ समय से नाकामयाब रही है। सत्ता से भी, लोकसभा चुनाव में भी उसने जिस तरह की हार झेली है उससे कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर लगातार सवाल उठे हैं। खुद कांग्रेस के अंदर ही पिछले दिनों जब उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई AICC की, तो उसमें खुद सोनिया गांधी को यह कहना पड़ा कि मैं खुद इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आपको इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि G23 कई नेता ये सवाल बीच में उठा रहे थे मीडिया के सामने में आकर। इसलिए सलाह भी दी सोनिया गांधी ने कि आप मीडिया के बीच मत जाइए, सवाल आपको पूछना है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भले ही कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हूं, लेकिन जिम्मेदारी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष में पूरी कमान संभाल रहे हैं। इन सब के बीच भूपेश बघेल इस सर्वे में जिस तरीके से नंबर 1 आए हैं वो दोनों ही तरफ इशारा करता है। हालांकि बीजेपी कहती है कि ये एक कुर्सी बचाने का सर्वे है, क्योंकि फैसला जब आला कमान के पास सुरक्षित हो तो ये सर्वे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की छवि को और मजबूत करेंगे और वो यूपी चुनाव की कमान के साथ साथ छत्तीसगढ़ की कमान भी संभाले रहेंगे। देखिए, ऐसे समय में जब पूरी पार्टी सहित आम जनता का अविश्वास मुख्यमंत्री पर, सरकार पर अविश्वास बढ़ गया है, ऐसे समय में किसी एक एजेंसी के द्वारा ये कहना कि मुख्यमंत्री नंबर 1 पर हैं, देश के सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर हैं, ये अपने आप में कहीं न कहीं इस घोषणा पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आखिर इस सर्वे का मापदंड क्या है, किस आधार पर क्या है? मुझे लगता है ये सब चीजें सामने आने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, या फिर गरीबों के चावल पर जिस तरीके से डाका सरकार ने डाला है, और ऐसे समय में नंबर 1 ये कहीं न कहीं तमाम आशंकाओं को जन्म देता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो कुर्सी की दौड़ चल रही है, इस कुर्सी को बचाने के लिए भी एक कवायद ये हो सकती है। आज धरातल पर काम करने की आवश्यकता है सरकार को। इस तरह के सर्वे के परिणाम अनेकों टाइम किस तरह के आए हैं ये भी अपने आप में लोग जानते हैं। मुझे नहीं लगता ये सरकार किसी नंबर 1 की स्थिति पर खड़ी है। ये सरकार लगभग सभी सेक्टर्स पर ये लगभग फेल है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता के प्रति ईमानदारी बरतते हुए इस सरकार को और मुख्यमंत्री जी को काम करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रशासन में ये चर्चाएं हैं कि क्या मुख्यमंत्री बदलेगा, ये बड़ा असमंजस का। विपक्ष भी इस पर लगातार नजर डाले हुए, इसलिए विपक्ष भी इसे एक कुर्सी बचाने का हथकंडा करार दे रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। पिछले दिनों पत्थल गांव में हमने देखा कि किस तरीके से एक बड़ी घटना हुई। हालांकि उस मामले में 50 लाख का मुआवजा यहाँ भी भूपेश बघेल ने दिया, जैसा कि वो लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में 50 लाख का मुआवजा देकर के आए थे। यहाँ भी उन्होंने मृतक को दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल उपजा छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी को लेकर। मुख्यमंत्री नंबर 1 बने हैं। नंबर 1 कोरोना काल में उन तमाम कार्यों को लेकर बने जब रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे थे। छत्तीसगढ़ वैसे भी कई राज्यों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, ये तमाम राज्य छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य हैं। और छत्तीसगढ़ से जो बिहार से भी मजदूर हैं, या उत्तर प्रदेश से जो मजदूर हैं, या उड़ीसा के जो मजदूर हैं, झारखंड के जो मजदूर हैं, या खुद छत्तीसगढ़ से जो मजदूर बाहर जाकर काम करते हैं, उनके लिए ये एक रूट की तरह है जहाँ से उन्हें दूसरे राज्य जाना पड़ता है, खासतौर पर महाराष्ट्र जाना पड़ता है जहाँ वो काम करते हैं। और हमने कोरोना के त्रासदी के बीच पलायन का वो दौर भी देखा जब बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर थे वो महाराष्ट्र से लौट रहे थे, और छत्तीसगढ़ में उसके बाद हमने कोरोना की विषम परिस्थितियां भी देखी। और उस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खासतौर पर इंडेक्स में जिस चीज़ के लिए स्थान दिया गया है वो मामला है कि कोरोना में जो बच्चे अपने माता पिता दोनों का साया खो चुके थे, उनके लिए मुफ्त शिक्षा का जो कदम भूपेश सरकार ने उठाया, ये कदम बड़ा प्रभावी रहा। और इंडेक्स ने इसीलिए छत्तीसगढ़ को इस बार पिछले बार से भी ज्यादा पॉइंट देते हुए 61 पॉइंट देकर सर्वोच्च स्थान पर बताया गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यशैली को CEO की तरह बताया है। ये सब पूरे प्रदेशवासियों को इसका श्रेय जाता है। सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी, कर्मचारी और संगठन के लोगों को इसका श्रेय जाता है कि उन लोगों ने प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया है उसके कारण से संभव हुआ है। तो ये जो प्रथम स्थान मिला है पूरे छत्तीसगढ़ को मिला है। अब सवाल ये है कि
मुख्यमंत्री सीईओ के रूप में अच्छे लगते हैं या जननेता के रूप में उनकी प्रसिद्धि ज़्यादा, ये कई सारे सवाल हैं इसमें। सीईओ के रूप में परफॉर्मेंस जब हम कहेंगे तो हम देखेंगे कि प्रशासनिक रूप से दक्ष, लेकिन हालांकि इस बीच में प्रशासन की कई गड़बड़ियां भी नजर आई और उस पर भूपेश का एक्शन भी नजर आया। जैसे हम परसों की ही बात करें, जो घटना हुई खासतौर पर कल नारायणपुर में, वहाँ के जो एसपी थे उदय किरण आईपीएस, इससे पहले चर्चित रहे थे जब उन्होंने महासमुंद के एक विधायक थे विमल चोपड़ा, उनके साथ मारपीट की घटना हुई थी। मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। इस पर आईपीएस उदय किरण पर आरोप है कि उन्होंने विधायक के साथ मारपीट की। इसके अलावा एक पुराना मामला बिलासपुर का भी उनका बताया जाता है और ताज़ा मामला तो खुद ड्राइवर की पिटाई का है, जिसमें वो ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी साफ नहीं है, जिस जैसा कथित तौर पर बातें सामने आती। जांच में स्पष्ट होगा कि आखिरकार उसके अंदर छिपा राज क्या था। तो ये कुछ त्रुटियां भी हैं जिस पर सीईओ जैसी कोशिश जो भूपेश बघेल की नजर आती है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है। खासतौर पर उसमें हम कवर्धा में जो हिंसा हुई उसका भी जिक्र कर सकते हैं, जहाँ पर अगर प्रशासन और पुलिस, चूंकि चूक को खुद सरकार ने स्वीकार किया है कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन से चूक हुई, अगर शुरू में ही घटना को नियंत्रित किया जाता तो इतनी बड़ी घटना का स्वरूप वो घटना नहीं लेती। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जहाँ पर हम पाते हैं कि प्रशासनिक रूप से कसावट की जरूरत और महसूस की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। सर्वे में इस इंडेक्स को परखा गया नहीं परखा गया, क्योंकि इस सरकार के लगभग 2.5 साल के कामकाज में तबादलों पर भी कई सवाल उठे। बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले हुए, स्थिर किसी भी अधिकारी को बहुत ज़्यादा रहने नहीं दिया गया। हालांकि रायपुर में एक हम देखेंगे पुलिस के जो खुद की एसपी की कुर्सी देखेंगे, उस पर भी ये चीज़ हम पाएंगे कि लगातार कुर्सी बदलती रही। हालांकि इस पर बाद में अजय यादव कुछ लंबे समय तक बैठे, लेकिन धर्मांतरण के इशू पर जैसे ही थाने में कुछ हुआ उन्हें भी यहाँ से कुर्सी गंवानी पड़ी। इस वक्त तो सरगुजा रेंज के आईजी हैं। ये तमाम चीज़ें कई सारे सवाल पैदा करती है। इस बीच में ये देखना होगा कि नंबर 1 की कुर्सी का ताज जिस तरीके से भूपेश बघेल को मिला है इस सर्वे में, ये सर्वे वाला जो नंबर 1 का ताज है ये उनकी कुर्सी बचाने में कितनी मदद करता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के लिए बड़े चेहरे के रूप में नजर आ रहे हैं, तो पार्टी क्या उन्हें यहाँ भी कुर्सी के साथ जोड़े रहेगी या टीएस सिंहदेव के साथ जो उनका कुर्सी किस्सा का चल रहा है वहाँ पर कुर्सी का किस्सा कुछ बदल जाता है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम इससे जुड़ी और भी खबरें टाइम 8 पर हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि आपको सही और बेहतरीन खबर एनालिसिस के साथ दिखाएं, बताएं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।